Hello everyone, this is my first video of this chapter number 1, the simple interest from your Dewdrop term book 3. Now, what do you mean by simple interest? In Hindi, it is called Sadharan Pyaj. Now, please underline this line. The bank charges us an extra amount on lending us the money. This extra amount is called interest. Now, what do you mean by interest? Now, how many you have been to banks? और कितने आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग बैंक गए होंगे या जिनके रिलेशन में कोई बैंक में होगा या आसपास कोई बैंक में ऐसा हो कि बैंक में कोई रहता हो, तो उनसे आप पूछिएगा या आप खुद कभी गए होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी। वहाँ पर एक चीज़ होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी पर ये पूरा चैप्टर आधारित है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए पहले ये लाइन समझना ज़रूरी है। द इंटरेस्ट पेड ईयरली और पर एनम ऑन एवरी 100 रुपीज़ बोरोड और डिपॉजिटेड पर ईयर। अब ये बोरोड और डिपॉजिटेड क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि किसी को बहुत बड़े घर बनाने की ज़रूरत है या किसी को किसी नया बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर किसी को लोन की ज़रूरत है तो वो कहाँ से पैसा मांगेगा, कहाँ से एकदम से उसके पास इतना सारा पैसा आ जाएगा। मान लीजिए मकान बनाने में 20 लाख रुपये लग रहे हैं या किसी बिज़नेस शुरू करने में या दुकान शुरू करने में उसको मान लीजिए 5 लाख रुपीस लग रहे हैं, तो वो एकदम से पैसा किससे मांगेगा? तो वो एक तरह से लोन लेने की कोशिश करेगा। कहाँ से? बैंक से। तो उसके एवज में या उसके बदले उसको ज़्यादा भी पैसा देना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा पैसा कौन डिसाइड करता है? ये बैंक डिसाइड करती है। कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। या मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा हो, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं मान लीजिए, तो वो अगर आप अपने घर में रखे रहेंगे, किसी अगर तिजोरी में बंद करके रखे रहेंगे, तो पैसा अगर आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो वो उतना ही रहेगा 10,000। लेकिन अगर वो आप बैंक में जमा करते हैं 10,000 रुपीज़, तो वो हो सकता है कि आगे आके वो 11,000 या 12,000 या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो, तो वो कुल मिला के बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या वो होना भी चाहिए कायदे से। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है। द बैंक चार्जेज अस एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन लेंडिंग अस द मनी। अगर हम बैंक को देंगे तो वो हमें पैसा देगी, अगर हम बैंक से लेंगे तो वो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है इंटरेस्ट, जो कि इस चैप्टर पर मेन मुद्दा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, वी ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन अ बैंक फॉर कीपिंग इट सेफली। द बैंक यूजेज आवर मनी, किस में यूज़ करता है? लोन देने में। तो उसके बदले में वहाँ से जो पैसा मिलता है तो वो उसके बदले में हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस अस एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन लेंडिंग अस द मनी, या जब हम लोन लेते हैं तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनमें ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। These are the 3 main important parameters which you have to understand, which is the principal, time and the rate of interest. Principal क्या होता है? What do you mean by principal? The principal is the money borrowed or deposited, which is called principal or sum. It is in rupees. जो भी मनी हम लोग बोरो करते हैं, लेते हैं या डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल या सम बोलते हैं। टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रहता है उसका, जितने समय के लिए आप उसको डिपॉजिट या बोरो कर रहे हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जो भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रहता है एक, तो वो भी निकालते हैं। वो हमेशा ईयर्स में निकलता है। और एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस इंटरेस्ट से वो पर एनम कैलकुलेट होता है और वो पर 100 रुपीज़ के हिसाब से चलता है। मान लीजिए अभी बैंक का रेट अभी आजकल चल रहा है 3% चल रहा है मान लीजिए। तो आपने मान लीजिए 100 रुपीज़ जमा करें, ठीक है, 100 रुपीज़ जमा करें तो 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 103। ठीक है, 100 रुपीज़ जमा करने पर, आज की तारीख में आपने 100 रुपीज़ जमा करें तो 1 साल बाद, अगर उसका रेट ऑफ परसेंट इस समय 3% है, 3% है, तो 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 103। 3% ऑफ 100 इज़ 3 रुपीज़। तो 103 आपको अगली साल इसी तारीख में आपको मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है, टाइम ड्यूरेशन उसका 1 ईयर है। तो इस तरीके से हम लोग का बढ़ता चला जाता है।
तो आप जितने ज़ीरो बढ़ाएंगे वो उतना ही ज़्यादा आगे अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो बस यही इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसके कुछ फार्मूला हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। इसको पहले पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और लिख लीजिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना अमाउंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे केस में 103 है तो 103 अमाउंट है हुआ, प्रिंसिपल आपने कितना पैसा लगाया 100, इंटरेस्ट कितना मिला 3 रुपीज़, तो वही है 103 इज इक्वल टू 100 प्लस 3। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फार्मूला है मेन। बाकी दो फार्मूला उसी में से निकले हैं, प्रिंसिपल इधर लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट इधर आ जाएगा, ये इंटरेस्ट यहीं पे लिखा है तो प्रिंसिपल इधर चला जाएगा। बात वही है, मेन फार्मूला ये वाला है ऊपर वाला। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बात और जो हमने वीडियो में भी अपने क्लासरूम में भी पढ़ाई थी, अभी भी बता रहे हैं कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल से ही निकलता है, अमाउंट से नहीं। तो अमिता बोरोड ₹6,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, फाइंड द अमाउंट पेएबल आफ्टर 1 ईयर। अमिता ने 6,000 रुपीज़ बैंक से लिए या मनी लेंडर से लिए 9% के हिसाब से, तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा 1 साल बाद। तो प्रिंसिपल 6,000 है जो कि मेन एक्चुअल अमाउंट है उसके पास, इंटरेस्ट कितना बता हुआ है 9%, परसेंट का मतलब पहले ही बता चुके हैं, अपॉन 100 होता है, तो 9/100 इंटू 6,000। अभी क्या बोला है कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल से निकलेगा, तो 9% 6,000 का कितना हुआ 540। तो 6,000 बोरो किया था, 9% के हिसाब से पे करना है, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको 6,000 प्लस 540 इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो 6540 1 साल बाद उसको जमा करना पड़ेगा या देना पड़ेगा वापस। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। और कोई आपको डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल हम पूरा इसका डिस्कस करेंगे वहाँ पर, और पूरे हर सवाल आपको वहाँ पर बताएंगे, या आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं वहीं पर। चलिए अब इस पर आते हैं, कंप्यूटिंग सिंपल इंटरेस्ट। जैसे राधा बोरोड ₹5,000 फ्रॉम द मनी लेंडर एट 10% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट विल राधा पे इफ़ शी रिटर्न्स द मनी आफ्टर 2 ईयर्स। राधा ने बोरो किया 5,000 रुपीज़ 10% के हिसाब से, टाइम उसको गिवन है कितना 2 ईयर्स का, तो कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा वापस, ये कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सम पर वापस आते हैं, सम में क्या बोला है, राधा ने 5,000 रुपीज़, तो P हो गया 5,000, रेट कितना गिवन था यहाँ पर, रेट गिवन था 10%, रेट लिख लिया 10%, टाइम 2 ईयर्स के हिसाब से था, तो बस 5,000 ये लिखा हुआ है 5,000 इंटू 10% इंटू 2, तो इस तरीके से हमारा पूरा हो जाएगा। ये अपॉन 100, ये रेट का ही अपॉन 100 है, ठीक है, तो 10/100 ये पूरा निकालोगे तो आप आंसर आ जाएगा 1000। तो इंटरेस्ट 5,000 पर 10% के हिसाब से 2 साल बाद कितना लगेगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमेशा रुपीज़ में होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मालूम है, परसेंटेज में निकलता है तो अपॉन 100 हो जाता है, और टाइम टी जो ईयर्स में निकलता ही है। ठीक है, चलिए आखिरी कुछ सवालों पर आते हैं। फाइंड द अमाउंट पेएबल टू द बैंक ऑन अ लोन ऑफ ₹5,500 एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो P गिवन है 5,500, रेट गिवन है 15%, टाइम गिवन है 3 ईयर्स, तो 5,500 इंटू 15% और इंटू 3 PRT अपॉन 100, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2475, और इसको आप अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल गिवन था कितना
5500। इंटरेस्ट आपने निकाला था 2475, ये निकाला आपने, ये कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा 2475, तो आंसर आ जाएगा 7975। ठीक है, ये नीचे सॉल्व भी है, इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। देखिए ऐसा इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये पूरा सॉल्व भी इस तरीके से किया हुआ है। ओके, सेम इसी तरीके का ये सवाल है। मिस्टर खन्ना मेड अ डिपॉजिट ऑफ ₹20,000, ये P हो गया, टाइम T 3 ईयर्स हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2 या 7 होल 1/2 गिवन है। कितना मनी वापस मिलेगा? PRT अपॉन 100, तो उससे आपका इंटरेस्ट निकल आएगा, 20,000 में ऐड कर दीजिएगा तो अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी है क्लियर तो कोई बात नहीं, इसको मैं क्लासरूम में बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।